Today our topic is heredity and evolution for 10th class science. We will answer few MCQs which enable us to get the deeper understanding of the topic. So here we go. Chapter 9 आनुवांशिकता एंड विकास, ये आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम 10th साइंस के बारे में इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। हेरिडिटी या आनुवांशिक। तो सबसे पहले जेनेटिक्स क्या होता है। जेनेटिक्स है ब्रांच ऑफ साइंस which deals with heredity and variation। विज्ञान वह शाखा है जिसमें आनुवांशिकता एवं विविधता से संबंध रखती है, इसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट इज हेरिडिटी, आनुवांशिकता। इट मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ फीचर्स, कैरेक्टर्स, ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसका अर्थ है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विशेषताओं, चरित्र, लक्षणों का स्थानांतरण होना। उसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वेरिएशन, भिन्नता। द डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज पॉपुलेशन आर कॉल्ड वेरिएशन। किसी प्रजाति की जनसंख्या के व्यक्तियों के बीच जो अंतर होता है उसे हम भिन्नता कहते हैं। Exchange of genetic material takes place in vegetative reproduction, asexual reproduction, sexual reproduction, budding. Answer is exchange of genetic material takes place during sexual reproduction. During sexual reproduction, male and female gamete exchange their genetic material to form जायगोट। आदान प्रदान होता है वनस्पतिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, नवोदित। लैंगिक प्रजनन के दौरान आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है। लैंगिक प्रजनन के दौरान नर और मादा युग्मक युग्मनज बनाने के लिए अपने आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान करते हैं। Horizontal crossing resulted in one red, two pink and one white flower progeny. The nature of cross will be double fertilization, self-pollination, cross-fertilization, no fertilization. Two pink-colored flowers on crossing resulted in one red, two pink and one white flower progeny. The nature of cross will be cross-fertilization. Cross-fertilization is transfer of pollen grains from one plant to the stigma of flower borne of different plant of same species। और फूलों से एक लाल, दो गुलाबी और एक सफ़ेद फूल वाली संतान उत्पन्न होती है। संकरण की वृद्धि होगी। दोहरा निषेचन, स्वपरागन, पार निषेचन, कोई निषेचन नहीं। संकरण करने पर दो गुलाबी फूलों के से एक लाल, दो गुलाबी और एक सफ़ेद फूल वाली संतान उत्पन्न हुई। संकरण की प्रकृति होगी पार निषेचन। पार निषेचन एक पौधे से परागकणों का एक ही प्रजाति के विभिन्न फूलों से उत्पन्न फूल के वृत्ति काग्र पर स्थानांतरण है। इज करेक्ट। फॉर एवरी हार्मोन देयर इज अ जीन, फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज अ जीन, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम देयर इज अ जीन, फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज अ gene. Hormone and enzymes are made up of protein, and formation of any particular protein is controlled by particular genes. But fat biosynthesis occurs through metabolic reaction. पौधे टीटी के बीच क्रॉस के परिणाम स्वरूप ऐसी संतति उत्पन्न हुई जिसमें सभी लंबे पौधे थे, क्योंकि लंबाई प्रमुख लक्षण है, छोटापन प्रमुख लक्षण है, लंबाई अप्रभावी लक्षण है। मटर के पौधे की ऊंचाई जीन टी या टी द्वारा नियंत्रित नहीं होती। प्रभुत्व के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त होने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण कहा जाता है, जबकि F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त न होने वाले
लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। इस प्रकार लंबाई प्रभावी लक्षण है। पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद wrinkled yellow seeded pea plant RRYY. The seeds produced in F1 generation are round and yellow, round and green, wrinkled and green, wrinkled and yellow. If a round green seeded pea plant is crossed with wrinkled yellow seeded pea plant, the seed produced in F1 generation are round and yellow with genotype RRYY. बीज वाले मटर के पौधे RRYY को झुर्रीदार पीले बीज वाले मटर के पौधे RRYY के साथ संकरण किया जाए तो F1 पीढ़ी में उत्पादित बीज होते हैं गोल और पीले, गोल और हरे, झुर्रीदार और हरे, झुर्रीदार और पीले। यदि एक गोल हरे बीज वाले मटर के पौधे को झुर्रीदार पीले बीज वाले मटर के पौधे के साथ संकरण किया जाता है तो F1 पीढ़ी में उत्पादित बीज गोल और पीले होते हैं जिनका जीनोटाइप RRYY होता है।